तीन गुस्ताख और बीरबल का न्याय। भाग 1। दरबार में शिकायत। एक दिन दरबार में तीन अलग अलग लोग शिकायत लेकर आए। पहला बोला, जहांपनाह, इसने मेरा बकरा चुराया है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, ये झूठ कहता है, असली बकरा मेरा है। तीसरा भी आगे आ गया, जहांपनाह, आप दोनों चुप रहो, असली बकरा मेरा है। यह दोनों झूठे हैं। अब तीनों बकरा अपना अपना बता रहे थे। दरबार में हंगामा मच गया। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, अब तुम्हें ही ये फैसला करना होगा कि असली मालिक कौन है। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने थोड़ा सोचा और बोला, जहांपनाह, मुझे बस थोड़ी देर की मोहलत चाहिए। फिर उसने दरबारियों को आदेश दिया कि बकरा लेकर आओ। बकरा दरबार में लाया गया। बीरबल ने तीनों झगड़ालुओं से कहा, ठीक है, अब असली मालिक का पता बकरा खुद बताएगा। तुम तीनों बारी बारी से दरबार के बाहर जाकर मेरे बकरे पुकारो। देखते हैं बकरा किसकी आवाज सुनकर दौड़ता है। बकरे की परीक्षा। पहला आदमी बाहर गया और जोर जोर से पुकारा, मेरे बकरे। लेकिन बकरा बेफिक्र बैठा रहा। फिर दूसरा आदमी गया। उसने भी पूरी ताकत से आवाज लगाई। बकरा जरा सा कान हिलाकर फिर चुपचाप बैठ गया। अंत में तीसरा आदमी बाहर गया। उसने पुकारा, मेरे बकरे, आजा आजा। बस क्या था, बकरा अपनी जगह से कूदकर दौड़ पड़ा और दरवाजे की ओर भागा। असली मालिक का खुलासा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, असली मालिक यही तीसरा आदमी है। जानवर इंसान की भाषा पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन मालिक की आवाज और स्नेह जरूर पहचानते हैं। बकरा उसी की तरफ दौड़ा, क्योंकि वही इसका असली मालिक है। दरबार में हंसी और इनाम। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुम तो बड़े मजेदार अंदाज में न्याय करते हो। तुम्हारे फैसले में हंसी भी है और सच्चाई भी। फिर अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दी। भाग 2। अकबर की जिज्ञासा। तीन आदमियों का मामला सुलझाने के बाद दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था, वाह, बीरबल ने तो बकरे से ही सच उगलवा लिया। कोई दूसरा बोला, मगर बीरबल ने कैसे अंदाजा लगाया कि बकरा मालिक की तरफ दौड़ेगा। अकबर ने यह सुना तो खुद भी मुस्कराए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें कैसे भरोसा था कि बकरा मालिक को पहचान लेगा। बीरबल का जवाब। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, जानवर इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं। वे सोने, चांदी या झूठे वादों से प्रभावित नहीं होते। वे सिर्फ प्यार और अपनापन पहचानते हैं। मैं जानता था कि बकरा उसी की तरफ भागेगा जिसने उसे सच में पाला है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, सच कहते हो बीरबल। इंसान कभी कभी धोखा खा सकता है, लेकिन जानवर नहीं। दरबारियों की शरारत। कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या बीरबल हर मामले में ऐसे ही सटीक न्याय कर सकते हैं? कहीं ये सिर्फ किस्मत का खेल तो नहीं था? अकबर को मजाक सूझा। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का मन बना लिया। नई चुनौती। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम्हारी बुद्धि सच में इतनी तेज है तो मैं तुम्हें एक और कठिन काम देता हूं। कल सुबह तुम्हें दरबार में 3 अजनबी लाकर खड़े कर दिए जाएंगे।
तुम्हें बिना पूछताछ किए बताना होगा कि इनमें से कौन चोर है, कौन साधु है और कौन व्यापारी। सभी दरबारी हंस पड़े। वे सोच रहे थे, अब की बार बीरबल फंसेंगे। भाग 3। दरबार में 3 अजनबी। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने आदेश दिया और 3 अजनबी दरबार में लाए गए। तीनों के चेहरे अनजान थे। एक आदमी फटे पुराने कपड़े पहने खड़ा था। दूसरा साफ सुथरे कपड़े, लेकिन आंखों में चमक और लोभ झलक रहा था। तीसरा चुपचाप गंभीर मुद्रा में खड़ा था। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, लो बीरबल, अब बताओ इनमें से कौन चोर है, कौन साधु है और कौन व्यापारी। पूरा दरबार सांस थामकर देखने लगा। बीरबल का निरीक्षण। बीरबल धीरे धीरे तीनों के पास गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस ध्यान से देखा। पहले आदमी के हाथों पर खुरदुरे निशान थे, जैसे चोरी करते वक्त दीवारें फांदी हों। दूसरे आदमी की उंगलियों में गहनों की चमक थी और चाल में घमंड। तीसरे आदमी की आंखें शांत थीं, जैसे दुनिया से मोह नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ये खेल भी आसान है। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने उंगली उठाकर कहा, यह पहला आदमी चोर है। इसके हाथ पांव पर खरोंचे हैं और यह बार बार इधर उधर देख रहा है। यह दूसरा आदमी व्यापारी है। इसकी चाल में अहंकार और नजर में लालच झलक रहा है। और यह तीसरा आदमी साधु है। इसका चेहरा शांत है और यह निर्विकार खड़ा है। दरबार में हंसी और तालियां। अकबर ने तुरंत सिपाहियों से जांच करवाई। सच वही निकला, पहला सचमुच चोर था, दूसरा व्यापारी और तीसरा तपस्वी साधु। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर भी ठहाका मारकर बोले, बीरबल, तुम्हारी नजर तो सोने की तरह कीमती है। तुम सिर्फ आदमी का चेहरा देखकर ही पहचान लेते हो कि वह कौन है। इनाम और सीख। अकबर ने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में मेरे दरबार की शान हो। तुम्हारी हाजिर जवाबी और बुद्धि से बादशाहत भी चमक उठती है। सीख, सच्चाई कभी छुपती नहीं। इंसान का स्वभाव और चाल ढाल उसकी असली पहचान बता देते हैं। भाग 4। अकबर का नया सवाल। दरबार में बीरबल की जीत देखकर सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन अकबर को अभी भी मजा आ रहा था। उन्होंने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, अब की बार मैं तुम्हें और कठिन काम देता हूं। तुम्हें बिना सवाल पूछे बताना होगा, इन 3 आदमियों में से सबसे लालची कौन है, सबसे डरपोक कौन है और सबसे ईमानदार कौन है। दरबारियों ने कहा, अब की बार तो बीरबल फंसेंगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार में पानी से भरा एक घड़ा मंगवाया और उसमें सोने का सिक्का डाल दिया। फिर तीनों आदमियों को बुलाकर कहा, जो इस घड़े से सिक्का निकाल लेगा वही सिक्का पालेगा, लेकिन शर्त यह है कि पानी गिरना नहीं चाहिए। परीक्षा की शुरुआत। पहला आदमी सिक्का निकालने के लिए झुका, लेकिन डर के मारे हाथ डालते ही कांप गया। वह पीछे हट गया। दूसरा आदमी लालच में अंधा होकर घड़े को पूरा उलटने लगा। पानी चारों तरफ गिर गया, मगर उसने सिक्का झपट लिया। तीसरा आदमी धीरे से हाथ डालकर सिक्का उठाने ही वाला था, लेकिन उसने बीरबल की ओर देखा और बोला, दरबार में रखे घड़े का पानी गंदा नहीं करना चाहिए। सिक्का भले मेरा न हो, लेकिन पानी बचाना जरूरी है। बीरबल का फैसला। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अब फैसला साफ है। पहला आदमी डरपोक है, क्योंकि उसने सिक्का लेने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। दूसरा आदमी लालची है, क्योंकि उसने सिक्का लेने के लिए नियम तोड़ दिया। तीसरा आदमी ईमानदार है,
क्योंकि उसने अपना स्वार्थ छोड़कर दरबार का मान रखा। दरबार में ठहाके। अकबर ने हंसकर कहा, वाह बीरबल, तुमने तो इंसानों का असली चेहरा उजागर कर दिया। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। ईमानदार आदमी को अकबर ने इनाम दिया, लालची और डरपोक को चेतावनी देकर छोड़ दिया। सीख। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके दावे से। लालच और डरपोकपन इंसान को नीचे गिरा देते हैं, जबकि ईमानदारी हमेशा ऊंचा उठाती है। बकरे का रहस्य। दरबार का माहौल। तीनों आदमी दरबार में खड़े झगड़ रहे थे। कोई कहता बकरा मेरा है, दूसरा चिल्लाता नहीं ये मेरा है, तीसरा हाथ पटककर कहता तुम दोनों झूठे हो, असली मालिक मैं हूं। दरबार में शोर मच गया। अकबर परेशान होकर बोले, बीरबल, अब तुम ही फैसला करो। बीरबल की युक्ति। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, बकरा इंसान से ज्यादा सच्चा होता है। यह अपने मालिक को पहचानता है। इजाजत दें तो मैं इसका इम्तिहान लेता हूं। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। बकरे की परीक्षा। बीरबल ने तीनों आदमियों को दरबार से बाहर भेज दिया और कहा, अब बारी बारी से पुकारो, मेरे बकरे, मेरे बकरे। देखते हैं बकरा किसके पास भागता है। पहला आदमी चिल्लाया, मेरे बकरे, मेरे बकरे। बकरा हिला तक नहीं। दूसरा आदमी बोला, आजा मेरे बकरे। बकरा थोड़ा कान हिलाकर चुप बैठ गया। तीसरा आदमी पुकारा, मेरे बकरे, आजा। इतना सुनना था कि बकरा कूद पड़ा और दरवाजे की तरफ दौड़ा। फैसला। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पना, यही इसका असली मालिक है। जानवर इंसान की भाषा नहीं समझते, लेकिन मालिक की आवाज और प्यार पहचानते हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारे न्याय में मजा भी है और सच्चाई भी। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। सीख। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। जानवर भी प्यार और अपनापन पहचानते हैं। अकबर की नई चुनौती। बकरा वाला मामला सुलझ गया। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल तो कमाल कर गया। नहीं, ये तो किस्मत थी। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, अब की बार तुम्हें और कठिन काम दूंगा। कल 3 अजनबी लाए जाएंगे। तुम्हें बिना पूछताछ किए बताना होगा कौन चोर है, कौन व्यापारी है और कौन साधु। दरबार हंसी से गूंज उठा। सब सोचने लगे अब तो बीरबल फंसेंगे। दरबार में 3 अजनबी। अगले दिन दरबार में 3 आदमी लाए गए। एक पहला फटे पुराने कपड़े पहने घबराया हुआ। 2 दूसरा अच्छे कपड़े, आंखों में चमक और चाल में घमंड। 3 तीसरा शांत गंभीर निर्विकार भाव से खड़ा। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा है। बीरबल का निरीक्षण। बीरबल धीरे धीरे तीनों के पास गए। पहले आदमी के हाथों पर खरोंचें थीं और वह बार बार इधर उधर देख रहा था। दूसरे आदमी की उंगलियों में गहनों की चमक और चाल में दिखावा था। तीसरा आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे किसी को कुछ चाहिए ही नहीं। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पना, पहला आदमी चोर है। इसकी हरकतें और घबराहट साफ बता रही हैं। दूसरा आदमी व्यापारी है। इसकी चाल ढाल और नजर में लालच है। और तीसरा आदमी साधु है। यह शांत है और इसके चेहरे पर मोह नहीं है। दरबार में हंसी और तालियां। अकबर ने सिपाहियों से जांच करवाई। सब कुछ वैसा ही निकला जैसा बीरबल ने कहा। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा।
अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी नजर सचमुच बाज जैसी है। तुम सिर्फ आदमी की चाल देखकर ही उसका असली चेहरा पहचान लेते हो। सीख, इंसान के कपड़े या बातें नहीं, बल्कि उसका व्यवहार और हाव भाव उसकी असली पहचान होते हैं। लालची, डरपोक और ईमानदार की पहचान। अकबर की नई शर्त, 3 अजनबियों का भेद खोलने के बाद दरबार फिर तालियों से गूंज उठा। लेकिन अकबर अभी संतुष्ट नहीं थे। वे मुस्कराए और बोले, बीरबल, अब देखता हूं तुम्हारी अक्ल कितनी तेज है। तुम्हें बताना होगा कि इन 3 आदमियों में सबसे लालची कौन है, सबसे डरपोक कौन है और सबसे ईमानदार कौन है। दरबारी हंसने लगे। अब तो बीरबल फंसेंगे। बीरबल की युक्ति। बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार में पानी से भरा एक बड़ा घड़ा लाया जाए। फिर उसमें एक चमकता हुआ सोने का सिक्का डाल दिया। बीरबल ने कहा, जो चाहे इस घड़े से सिक्का निकाल ले, लेकिन शर्त यह है कि पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए। असली परीक्षा। पहला आदमी सिक्का निकालने के लिए झुका, लेकिन डर के मारे हाथ डालते ही कांप गया। वह बोला, कहीं पानी गिर गया तो मुझे सजा मिलेगी, और पीछे हट गया। दूसरा आदमी झपट कर आया। उसने बिना सोचे समझे पूरा घड़ा उलट दिया। पानी चारों तरफ फैल गया, मगर उसने सिक्का पकड़ लिया और हंसने लगा। तीसरा आदमी धीरे धीरे हाथ डालने ही वाला था, लेकिन वह रुक गया और बोला, दरबार का पानी गंदा करना ठीक नहीं। सिक्का भले मेरा न हो, मगर पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। बीरबल का फैसला। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, पहला आदमी डरपोक है, दूसरा आदमी लालची है, तीसरा आदमी ईमानदार है। दरबार में हंसी और न्याय। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने तो इंसानों का असली चेहरा सामने ला दिया। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। ईमानदार आदमी को इनाम दिया गया, लालची और डरपोक को डांटकर छोड़ दिया गया। अकबर की पेचीदा चुनौती। अकबर का शरारती मूड। ईमानदार, लालची और डरपोक की पहचान के बाद दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। लेकिन अकबर का शरारती मन अभी भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने मुस्कराकर कहा, बीरबल, अब मैं तुम्हें सबसे कठिन सवाल दूंगा। तुम्हें बिना पूछे बताना होगा, इन तीनों में से सबसे होशियार, सबसे मूर्ख और सबसे चालाक कौन है। दरबारी खुश होकर बोले, अब की बार तो बीरबल हारेंगे। बीरबल की चाल। बीरबल कुछ देर सोचकर बोला, जहांपनाह, इसकी पहचान के लिए मुझे एक छोटा सा खेल खेलने दीजिए। उसने तीनों आदमियों को कहा, दरबार के बाहर एक बड़ा बगीचा है, तुम तीनों जाकर वहां से सबसे अच्छा फल लेकर आओ। जिसका फल सबसे उम्दा होगा वही इनाम पाएगा। तीनों की परीक्षा। पहला आदमी गया और पेड़ से जल्दी जल्दी एक कच्चा फल तोड़ लाया। उसने कहा, मैंने सबसे पहले लाकर दिखाया। दूसरा आदमी गया और सबसे चमकदार फल तोड़कर ले आया, पर उसमें कीड़ा निकला। तीसरा आदमी गया, उसने पूरे बगीचे में घूमकर देखा, फिर सबसे मीठा और पका हुआ फल चुनकर लाया। उसने कहा, मैं देर से आया, मगर सही फल चुना। बीरबल का फैसला। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, पहला आदमी मूर्ख है, क्योंकि उसने जल्दीबाजी में कच्चा फल तोड़ लिया। दूसरा आदमी चालाक है, क्योंकि वह सिर्फ दिखावे के लिए चमकदार फल लाया, मगर असल में खराब था। तीसरा आदमी होशियार है, क्योंकि उसने समय लिया और सबसे अच्छा फल चुना। दरबार में ठहाके। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम तो सच में हर बार बाजी पलट देते हो। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। सीख।
जल्दीबाजी हमेशा नुकसान कराती है। सिर्फ दिखावे से असली सच्चाई छिप नहीं सकती। समझदारी और धैर्य से लिया गया फैसला ही सबसे अच्छा होता है। अकबर की हंसी भरी चाल। अकबर की नई शर्त। एक दिन अकबर दरबार में बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा हर सवाल का जवाब दे देते हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल दूंगा जिसका जवाब देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दरबारियों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कराया। अब की बार बीरबल फंसेंगे। अकबर का सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ दुनिया में सबसे बड़ी चीज कौन सी है और सबसे छोटी चीज कौन सी है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल का मजेदार उत्तर। बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज है आपका दिल, क्योंकि इसमें पूरी प्रजा के लिए दया और प्यार समा जाता है। और सबसे छोटी चीज है जहांपनाह की नजर, क्योंकि यह पलक झपकते ही किसी को ऊंचा और किसी को नीचा दिखा सकती है। दरबार में ठहाके। अकबर पहले गंभीर हुए, फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मेरी ही बात मुझे सुना दी। दरबारियों ने भी ठहाके लगाए और बोले, वाह बीरबल वाह, इस जवाब की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सीख। सबसे बड़ा इंसान वही होता है जिसका दिल बड़ा हो। और सबसे छोटी चीज है इंसान की नजर, क्योंकि उसका असर तुरंत पड़ता है। अकबर की नई परीक्षा। अकबर की जिज्ञासा। एक दिन अकबर ने दरबार में चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, इस दरबार में तो बड़े बड़े विद्वान, सैनिक और मंत्री बैठे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं यहां सबसे चालाक आदमी कौन है? दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। अब की बार बीरबल बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। बीरबल की युक्ति। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोला, जहांपनाह, चालाकी की पहचान आसानी से नहीं होती। इसके लिए मुझे थोड़ी परख करनी होगी। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें पूरा अधिकार दिया जाता है। बीरबल का परीक्षण। बीरबल ने 3 दरबारियों को चुना और उन्हें अलग अलग काम सौंपा। पहले दरबारी से कहा, तुम्हें पूरे शहर में घूमकर यह बताना है कि सबसे सस्ता सामान कहाँ बिकता है। दूसरे से कहा, तुम्हें यह पता लगाना है कि सबसे अमीर आदमी कौन है। तीसरे से कहा, तुम्हें यह बताना है कि सबसे मूर्ख आदमी कौन है। लौटे तीनों दरबारी। पहला दरबारी बोला, मैंने सबसे सस्ता सामान खोजा, मगर वह घटिया निकला। दूसरा बोला, मैंने सबसे अमीर आदमी ढूंढा, लेकिन वह इतना कंजूस था कि 1 पैसा भी खर्च नहीं करता। तीसरा बोला, मैंने सबसे मूर्ख आदमी खोजा, और वह यही पहला दरबारी है जिसने घटिया चीज खरीदकर खुद ही नुकसान कर लिया। बीरबल का ऐलान। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहांपनाह, चालाक वही है जिसने न केवल अपना काम किया बल्कि बाकी दोनों को भी मात दे दी। इसलिए सबसे चालाक आदमी यही तीसरा दरबारी है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी नजर सच में गजब है। दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। सीख। चालाकी का मतलब है हालात को समझकर अपनी बुद्धि का सही समय पर इस्तेमाल करना। मूर्ख वही है जो बिना सोचे समझे काम करता है। अकबर की अगली चुनौती। अकबर का नया सवाल। एक दिन अकबर ने दरबार में चारों ओर देखा और बोले, बीरबल, अब मुझे यह बताओ कि इस दरबार में सबसे आलसी आदमी कौन है। दरबारियों के चेहरे खिल उठे। सब सोचने लगे।
अब तो बीरबल फंसेंगे। आलस कौन दिखाता है दरबार में? बीरबल की योजना। बीरबल ने थोड़ा सोचा और बोला, जहां पनाह आलस की पहचान तुरंत नहीं होती। इसके लिए मुझे एक छोटा सा उपाय करना होगा। अकबर ने इशारा किया। तो ठीक है, देखो और पहचानो। बीरबल की चाल। बीरबल ने दरबार के बीच में एक भारी थाली में सिक्कों का ढेर रखवा दिया और कहा, जो भी चाहे यह सोना उठा ले। पहला दरबारी झटपट उठा और सिक्के अपनी झोली में भरने लगा। दूसरा भी दौड़ा और कुछ सिक्के झटक लिए। लेकिन तीसरा दरबारी अपनी जगह पर ही बैठा रहा। आलसी की पहचान। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह यही दरबारी सबसे आलसी है। सोना आंखों के सामने पड़ा था, फिर भी इसे उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वह दरबारी घबराकर बोला, नहीं नहीं बीरबल, मैं तो सोच रहा था कि कोई और उठा लेगा। अकबर जोर से हंस पड़े। तो सचमुच तुम ही सबसे आलसी हो। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सीख। आलसी वही है जो मौका सामने आने पर भी मेहनत न करे। मेहनती इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। अकबर की नई चाल। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर मुस्कराकर बोले, बीरबल, अब मैं जानना चाहता हूं कि इस दरबार में सबसे डरपोक आदमी कौन है। दरबारियों के चेहरों पर हल्की घबराहट आ गई। कुछ मन ही मन सोचने लगे, अगर बीरबल ने मेरा नाम ले लिया तो। बीरबल की युक्ति। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह डरपोक की पहचान बिना परीक्षा के नहीं होगी। मुझे थोड़ी अनुमति दें। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, तुम्हें पूरी छूट है। बीरबल का खेल। बीरबल ने दरबारियों के सामने एक नकली सांप रखवा दिया। वह सांप असली जैसा दिखता था, मगर वास्तव में लकड़ी का बना हुआ था। कुछ दरबारी हंसने लगे और बोले, अरे यह तो नकली है। कुछ शांत बैठे रहे। लेकिन एक दरबारी जोर से चीख पड़ा और तुरंत सिंहासन के पीछे छिप गया। डरपोक की पहचान। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह यही आदमी सबसे डरपोक है। नकली सांप देखकर भी इसका चेहरा उड़ गया। अकबर मुस्कराकर बोले, बीरबल, तुम्हारी नजर से कोई बच नहीं सकता। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया और वह दरबारी शर्माकर सिर झुका बैठा रहा। सीख। डरपोक वही है जो बिना सच जाने ही घबरा जाए। बहादुर इंसान मुश्किल हालात में भी धैर्य रखता है। अकबर की अनोखी परीक्षा। अकबर का नया सवाल। एक दिन अकबर ने मुस्कराकर बीरबल से कहा, बीरबल, अब तो तुम हर बार चालाक, आलसी और डरपोक खोज चुके हो। लेकिन इस बार मेरी चुनौती और कठिन है। बताओ, इस दरबार में सबसे हाजिर जवाब आदमी कौन है? दरबारियों की आंखें चमक उठीं। कईयों ने सोचा, अब तो हमारा नाम आएगा। बीरबल की योजना। बीरबल बोले, जहां पनाह हाजिर जवाब वही कहलाता है जो तुरंत जवाब दे। इसके लिए मुझे एक छोटा सा खेल खेलना होगा। अकबर ने मुस्कराकर कहा, ठीक है, शुरू करो। त्वरित प्रश्नोत्तरी। बीरबल ने 3 दरबारियों को आगे बुलाया और फटाफट सवाल पूछने लगे। पहले दरबारी से पूछा, अगर आसमान से सोना बरसे तो तुम क्या करोगे? उसने सोचा, फिर बोला, मैं छत पर बोरी लेकर चढ़ जाऊंगा। दूसरे से पूछा, अगर दरबार में बाघ आ जाए तो? वह बोला, मैं तुरंत बाहर भाग जाऊंगा। तीसरे से पूछा, अगर अभी जहां पनाह तुम्हें 100 सोने के सिक्के दे दे तो? वह बिना रुके बोला, तो मैं तुरंत बीरबल को दावत दूंगा कि उन्होंने मेरी किस्मत बदल दी। बीरबल का ऐलान। बीरबल मुस्कराकर बोले,
जहां पनाह, सबसे हाजिर जवाब यही तीसरा दरबारी है, क्योंकि इसने बिना देर किए तुरंत मजेदार और समझदारी भरा जवाब दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, सचमुच यह तो पल भर में दिल जीत गया। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। सीख, हाजिर जवाब वही होता है जो समय पर सही और बुद्धिमानी भरा जवाब दे सके। तेज दिमाग और आत्मविश्वास हर जगह काम आता है। अकबर की नई परख, अकबर का नया सवाल। एक दिन अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, तुमने अब तक चालाक, आलसी, डरपोक और हाजिर जवाब सबको पहचान लिया, लेकिन अब बताओ इस दरबार में सबसे ईर्ष्यालु, जलने वाला आदमी कौन है? दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा, कहीं बीरबल मेरा नाम न ले लें। बीरबल की युक्ति, बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, ईर्ष्या की पहचान एक ही तरीके से होती है। किसी को दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अगर अनुमति मिले तो मैं यह परख अभी करूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, करो बीरबल, हमें भी मजा आएगा। बीरबल का खेल। बीरबल ने ऐलान किया, जहां पनाह आज विशेष कृपा कर रहे हैं। वह एक दरबारी को सोने की थैली इनाम में देंगे। फिर उन्होंने जानबूझकर उस थैली को एक दरबारी को पकड़ा दी। कुछ दरबारियों ने तालियां बजाईं, कुछ चुप रहे, लेकिन एक दरबारी का चेहरा लाल हो गया। वह बुदबुदाया, हम्मा, यह इनाम मुझे क्यों नहीं मिला? मैं तो ज्यादा योग्य हूं। ईर्ष्यालु की पहचान। बीरबल तुरंत बोला, जहां पनाह, यही दरबारी सबसे ईर्ष्यालु है, क्योंकि यह दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अकबर ठहाका मारकर हंसे। बीरबल, तुम्हारी नजर तो सच में अद्भुत है। दरबार गूंज उठा और वह ईर्ष्यालु दरबारी संकोच में सिर झुकाए बैठा रहा। सीख, ईर्ष्या इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो दूसरों की सफलता से खुश होता है वही सच्चा इंसान है। अकबर की चालाक परख। अकबर का नया सवाल। एक दिन अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, अब तुमने चालाक, आलसी, डरपोक, ईर्ष्यालु सबको पहचान लिया, लेकिन बताओ इस दरबार में सबसे लोभी, लालची आदमी कौन है? दरबार में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। कई दरबारी अपने मन में सोचने लगे, काश बीरबल हमें न चुने। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, लोभी की पहचान बहुत आसान है। मैं बस एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने इशारा किया, तो कर डालो बीरबल। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में 2 थालियां रखवाईं। पहली थाली में था सोने के सिक्के, दूसरी थाली में था स्वादिष्ट भोजन। फिर बोले, जिसे जो चाहिए वह उठा ले। कुछ दरबारियों ने भोजन उठाया, कुछ ने सिक्के लिए, लेकिन एक दरबारी दोनों थालियां अपनी तरफ खींचने लगा और बोला, मुझे तो दोनों चाहिए। लोभी की पहचान। बीरबल मुस्कराकर बोला, जहां पनाह, यही आदमी सबसे लोभी है, क्योंकि इसे न पेट की तृप्ति की सीमा पता है, न धन की। अकबर जोर से हंस पड़े। सचमुच लालच का तो कोई अंत ही नहीं। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। सीख, लालच इंसान की बुद्धि छीन लेता है, संतोष ही सच्चा सुख है। अकबर की वीरता वाली परख। अकबर का सवाल। अकबर ने दरबार में चारों ओर देखते हुए कहा, बीरबल, अब मुझे यह जानना है कि इस दरबार में सबसे बहादुर आदमी कौन है? दरबारियों की छाती फूल गई। हर कोई सोचने लगा, यह मौका तो मुझे ही मिलना चाहिए। बीरबल की योजना।
बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, बहादुरी की असली पहचान खतरे के समय होती है। अगर अनुमति दें तो मैं एक परख करूं। अकबर ने हामी भरी। करो बीरबल, हम भी देखना चाहते हैं। बीरबल का खेल। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा नकली शेर मंगवाया जो लकड़ी और कपड़े से बना था, लेकिन असली जैसा दिखता था। जैसे ही शेर दरबार में लाया गया, कुछ दरबारी पीछे हट गए, कुछ चुपचाप खिसकने लगे। लेकिन एक दरबारी आगे बढ़ा, उसने तलवार उठाई और शेर के सामने खड़ा हो गया। बहादुर की पहचान। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, यही दरबारी सबसे बहादुर है। भले ही यह जानता था कि शेर नकली है या असली, मगर उसने बिना डरे आगे कदम बढ़ाया। अकबर खुश होकर बोले, सचमुच बहादुर वही है जो खतरे में भी पीछे न हटे। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। सीख। बहादुरी का मतलब है डर का सामना करना, न कि डर न होना। जो कठिनाई में भी डटे रहे, वही सच्चा वीर कहलाता है। अकबर की सच्चाई की परख। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, बहादुर की पहचान हो चुकी। अब मुझे बताओ, इस दरबार में सबसे सच्चा आदमी कौन है? दरबार में फिर कानाफूसी शुरू हो गई। हर कोई सोचने लगा, अगर बीरबल ने हमें झूठा कह दिया तो अपमान होगा। बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, सच्चाई की पहचान कठिन है, लेकिन एक छोटी परीक्षा से सब सामने आ जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, आज हम देखेंगे सच्चाई की ताकत। बीरबल का खेल। बीरबल ने 3 दरबारियों को आगे बुलाया और उनसे कहा, अगर तुम सड़क पर चलते चलते एक थैली में भरे सोने के सिक्के पाओ तो क्या करोगे? पहला दरबारी बोला, मैं तुरंत सिक्के उठा लूंगा और किसी को बताऊंगा नहीं। दूसरा दरबारी बोला, मैं सिक्के तो उठाऊंगा, लेकिन आधे खजाने में जमा कर दूंगा और आधे रख लूंगा। तीसरा दरबारी बोला, मैं सिक्के उठाकर सीधे जहां पनाह को सौंप दूंगा, क्योंकि असली मालिक वही हैं। सच्चे आदमी की पहचान। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यही तीसरा दरबारी सबसे सच्चा आदमी है, क्योंकि उसने लालच पर सच्चाई को चुना। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। पूरा दरबार तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। सीख। झूठ और लालच अस्थायी है, लेकिन सच्चाई हमेशा कायम रहती है। सच्चा इंसान ही सबसे बड़ा सम्मान पाता है। अकबर की कठिन चुनौती। अकबर का सवाल। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच्चे आदमी की पहचान कर ली, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम बताओ, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? सवाल सुनते ही सब दरबारी तनकर बैठ गए। हर कोई सोचने लगा, अब तो मेरा नाम ही आएगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, बुद्धिमत्ता की पहचान सिर्फ ज्ञान से नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही हल ढूंढने से होती है। इसके लिए एक परीक्षा करनी होगी। अकबर बोले, ठीक है, परीक्षा लो। दरबारियों का भी भला होगा। बीरबल की कठिन पहेली। बीरबल ने 3 दरबारियों को आगे बुलाया और कहा, मान लो तुम्हें जंगल में रास्ता भटकने के बाद एक खाली कुआं दिखता है। तुम्हारे पास एक रस्सी और एक घड़ा है। तुम्हें पानी चाहिए, मगर कुएं में पानी बहुत गहराई में है। बताओ तुम क्या करोगे? पहला दरबारी बोला, मैं रस्सी बांधकर खुद नीचे उतर जाऊंगा। दूसरा दरबारी बोला,
मैं घड़ा फेंक दूंगा और आशा करूंगा कि वह पानी भरकर ऊपर आ जाए। तीसरा दरबारी बोला, मैं घड़े में पत्थर बांधकर रस्सी से नीचे छोड़ूंगा, पानी भरकर खींच लूंगा और बिना खतरे के प्यास बुझा लूंगा। बुद्धिमान की पहचान। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, यही तीसरा दरबारी सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि उसने बिना खतरे के सबसे सरल और सही उपाय निकाला। अकबर खुश होकर बोले, वाह बीरबल, यह परख सचमुच गजब थी। दरबार तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। सीख। असली बुद्धिमानी वही है जो संकट में भी सुरक्षित और सही हल निकाले। ज्ञान का उपयोग तभी मूल्यवान है जब वह व्यवहारिक हो। अकबर की चालाक परीक्षा। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, अब मुझे बताओ कि इस दरबार में सबसे कंजूस आदमी कौन है। दरबारियों के चेहरे पर हल्की चिंता छा गई। हर कोई सोचने लगा, कहीं बीरबल ने मेरा नाम न ले लिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कंजूस की पहचान आसानी से नहीं होती। इसके लिए मुझे एक छोटा सा खेल खेलना होगा। अकबर ने कहा, करो बीरबल, हम भी देखेंगे। बीरबल का खेल। बीरबल ने दरबार में 3 थालियां रखवाईं। एक, पहली थाली में था स्वर्ण सिक्कों का ढेर। 2, दूसरी थाली में था स्वादिष्ट भोजन। 3, तीसरी थाली में था साधारण पानी का प्याला। बीरबल ने कहा, जो चाहे वह उठा सकता है, लेकिन सिर्फ एक चीज। पहला दरबारी तुरंत सिक्कों की ओर बढ़ा। दूसरा दरबारी भोजन उठाने लगा, लेकिन तीसरा दरबारी थोड़ी देर सोचकर सिर्फ पानी का प्याला उठा लिया। कंजूस की पहचान। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, यही दरबारी सबसे कंजूस है, क्योंकि उसने न तो धन लिया न ही भोजन, केवल पानी लिया। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी नजर सचमुच अद्भुत है। कंजूस की पहचान भी तुमने आसानी से कर दी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सीख। कंजूस वही है जो केवल अपनी जरूरत के हिसाब से ही ले। संतोष और विवेक से हर इंसान खुश रह सकता है। अकबर की परख। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, अब मुझे यह बताओ कि इस दरबार में सबसे सज्जन आदमी कौन है। दरबारियों के चेहरे पर हल्की उत्सुकता और हल्की घबराहट दिखी। हर कोई सोचने लगा, क्या मेरा नाम आएगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, सज्जन की पहचान उसके व्यवहार से होती है। मैं चाहता हूं कि आज हम इसका परीक्षण करें। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है बीरबल, हमें भी देखना है। बीरबल का खेल। बीरबल ने दरबार में एक नकली गरीब आदमी भेजा। उसने कहा, देखो, यह आदमी मदद चाहता है। जो भी मदद करेगा वही सज्जन है। कुछ दरबारी हंसकर चले गए। कुछ दरबारी चुपचाप देखते रहे। लेकिन एक दरबारी तुरंत आगे बढ़ा, गरीब आदमी की मदद की, उसे खाना और पानी दिया। सज्जन की पहचान। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, यही दरबारी सबसे सज्जन है, क्योंकि सज्जन वही है जो जरूरतमंद की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के। अकबर खुश होकर बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारी नजर हर इंसान के असली गुण तक पहुंच जाती है। दरबार तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। सीख। सज्जन वही है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे। असली मूल्य इंसान के कर्मों में होता है, न कि दिखावे में। अकबर की हंसी भरी परख। अकबर का सवाल।
एक दिन अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, अब मैं जानना चाहता हूं कि इस दरबार में सबसे मजाकिया और हंसमुख आदमी कौन है। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। हर कोई सोचने लगा, अब की बार हमारी बारी है। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मजाक और हंसी की पहचान उसके काम और जवाब में छुपी होती है। मैं चाहता हूं कि हम आज इसकी परीक्षा लें। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, दिखाओ अपनी चालाकी। बीरबल का खेल। बीरबल ने दरबार में 3 दरबारियों को अलग अलग मजेदार स्थिति में रखा। एक पहले दरबारी से पूछा, अगर तुम्हें राजसी बकरी से पीछा किया जाए तो क्या करोगे? वह बोला, मैं बकरी से गाना गाकर डराने की कोशिश करूंगा। दो दूसरे से पूछा, अगर हाथी अचानक दौड़ पड़े तो? वह बोला, मैं हाथी के पीछे दौड़कर खुद भी मजा लूंगा। 3 तीसरे से पूछा, अगर अकबर हंसते हुए तुम्हारे पास आए? वह बोला, मैं भी मजाक में उन्हें हल्के से पकड़ लूंगा और हंसी बांटूंगा। मजाकिया की पहचान। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, यही तीसरा दरबारी सबसे मजाकिया और हंसमुख है, क्योंकि इसने हंसी और मजाक से सबका दिल जीत लिया। अकबर जोर जोर से हंस पड़े। सचमुच बीरबल, तुम हर बार किसी न किसी तरह से हमें चौंका देते हो। दरबार फिर से ठहाकों और हंसी से गूंज उठा। सीख। मजाकिया इंसान माहौल हल्का और खुशहाल बनाता है। हंसी और खुशी बांटना सबसे बड़ा गुण है। अकबर की चुनौती। अकबर का सवाल। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, अब मैं जानना चाहता हूं कि इस दरबार में सबसे वीर और ईमानदार योद्धा कौन है। दरबारियों की आंखों में चमक थी। हर कोई सोचने लगा, इस बार हमें ही पहचानना चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वीरता और ईमानदारी की परीक्षा दोनों ही एक साथ करनी होगी। मैं चाहता हूं कि आज हम इसका परीक्षण करें। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, दिखाओ अपनी चालाकी। बीरबल का खेल। बीरबल ने दरबार में 3 दरबारियों को अलग अलग चुनौती दी। एक पहले दरबारी से कहा, तुम्हें एक नकली दुश्मन से लड़ना है। वह डरकर पीछे हट गया। 2 दूसरे से कहा, तुम्हें दुश्मन को रोकना है, मगर वह तुम्हारा दोस्त भी है। वह छलकपट से लड़ने लगा। 3 तीसरे से कहा, तुम्हें दुश्मन को हराना है और अपने दोस्त को सुरक्षित रखना है। वह वीरता और ईमानदारी दोनों दिखाते हुए अपने दोस्त को बचाया और दुश्मन को परास्त किया। पहचान। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, यही तीसरा दरबारी सबसे वीर और ईमानदार है, क्योंकि उसने साहस दिखाया और सच्चाई का पालन किया। अकबर खुशी से बोले, बीरबल, तुमने सच में हर गुण की सही पहचान कर दी। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। सीख। वीरता और ईमानदारी साथ साथ हो तो इंसान सच्चे नायक बनता है। साहस और सच्चाई से ही सबसे बड़ा सम्मान मिलता है। अकबर की अंतिम परीक्षा। अकबर का सवाल। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, अब मुझे यह बताओ कि इस दरबार में सबसे बुद्धिमान और चालाक आदमी कौन है। दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। हर कोई सोचने लगा, इस बार बीरबल कैसे पहचानेंगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बुद्धिमान और चालाक की पहचान सिर्फ ज्ञान या सवाल से नहीं होती। इसके लिए मुझे तीनों को एक चुनौती देनी होगी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, दिखाओ अपनी कला। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने 3 दरबारियों को कहा,
मान लो तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। एक, पहला रास्ता खतरों से भरा है लेकिन छोटा है। 2, दूसरा रास्ता सुरक्षित है लेकिन लंबा है। 3, तीसरा रास्ता असामान्य है जिसमें आपको बुद्धि और चालाकी दोनों लगानी होंगी। तुम्हें खजाने तक पहुंचना है। पहला दरबारी जल्दी से पहला रास्ता चुनकर गया मगर फंस गया। दूसरा दरबारी धीरे धीरे दूसरा रास्ता गया मगर बहुत समय गवा दिया। तीसरा दरबारी सोच समझकर तीसरा रास्ता लिया और सबसे पहले खजाने तक पहुंच गया। बुद्धिमान और चालाक की पहचान। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, यही तीसरा दरबारी सबसे बुद्धिमान और चालाक है, क्योंकि उसने परिस्थिति का सही मूल्यांकन कर समय और जोखिम दोनों को समझा। अकबर खुश होकर बोले, बीरबल, तुम सच में हर गुण की पहचान कर लेते हो। तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। पूरा दरबार तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। सीख, बुद्धिमानी और चालाकी दोनों का सही उपयोग इंसान को सबसे आगे ले जाता है। केवल ज्ञान से काम नहीं चलता, परिस्थिति को समझना भी जरूरी है। अकबर की हंसी भरी परीक्षा। अकबर का सवाल। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब मुझे यह जानना है कि इस दरबार में सबसे मजेदार और चतुर आदमी कौन है। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। हर कोई सोचने लगा, इस बार हमारा नंबर आएगा या नहीं। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मजेदार और चतुर की पहचान किसी मजाक और त्वरित बुद्धि से होती है। मैं आज इसकी परीक्षा लेता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, दिखाओ अपनी चालाकी। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने 3 दरबारियों को अलग अलग मजेदार स्थिति में रखा। एक, पहले दरबारी से कहा, अगर तुम्हें दरबार में अचानक एक कंबल में सांप लपकता दिखाई दे तो? वह डर गया और चीख पड़ा। 2, दूसरे से पूछा, अगर तुम्हें अचानक अकबर जी हंसते हुए पीछे से पकड़ ले तो? वह हक्का बक्का रह गया। 3, तीसरे से कहा, अगर तुम अकबर जी को हंसी में चौंकाना चाहते हो तो? वह तुरंत मजाक करके अकबर को हंसा दे और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा दे। मजेदार और चतुर की पहचान। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, यही तीसरा दरबारी सबसे मजेदार और चतुर है, क्योंकि उसने त्वरित बुद्धि और हास्य से सबका दिल जीत लिया। अकबर जोर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी नजर सचमुच अद्भुत है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। सीख, मजेदार और चतुर इंसान माहौल को हल्का और खुशहाल बनाता है। हंसी और बुद्धि का सही मेल सबसे बड़ी ताकत है। अकबर और बीरबल की अंतिम चुनौती। अकबर का सवाल। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब मैं जानना चाहता हूं कि इस दरबार में कौन सबसे समझदार, मजेदार और बुद्धिमान आदमी है। इस बार तुम्हें पूरी तरह से परीक्षण करना होगा। दरबारियों की उत्सुकता चरम पर थी। सब सोचने लगे, अब तो अंतिम परीक्षा है, देखना बीरबल हमें कैसे चुनते हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अंतिम परीक्षा में हम सभी गुणों को एक साथ देखेंगे। चालाकी, बुद्धिमानी, हंसी मजाक और सज्जनता। अकबर ने उत्साह से कहा, ठीक है बीरबल, अब यह अंतिम परख है। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने दरबार में 3 दरबारियों को अलग अलग स्थिति दी। एक, पहले दरबारी को दिया, एक कठिन पहेली हल करनी थी। 2, दूसरे दरबारी को दिया, एक नकली संकट का सामना करना था। 3, तीसरे दरबारी को दिया, हंसी मजाक और बुद्धिमानी का मिश्रण करके समस्या हल करनी थी। पहला दरबारी सिर्फ पहेली हल करने में फंस गया।
दूसरा डर के कारण पीछे हट गया। तीसरा दरबारी संयम, बुद्धि और हास्य का उपयोग करके सब समस्याओं का हल निकाल लिया। अंतिम पहचान। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, यही तीसरा दरबारी सबसे समझदार, मजेदार और बुद्धिमान है, क्योंकि इसने हर चुनौती को संयम, बुद्धि और हास्य से हल किया। अकबर खुशी से बोले, बीरबल, तुमने सचमुच यह अंतिम परीक्षा शानदार तरीके से संपन्न कर दी। सच में तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। पूरा दरबार तालियों, जयकारों और हंसी से गूंज उठा। अंतिम सीख। जीवन में बुद्धि, हास्य, साहस और सज्जनता का संतुलन बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वही सच्चा विजेता है। सारी परीक्षाओं का निचोड़ और मजेदार मोड़। अकबर का संक्षिप्त भाषण। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूरे दरबार को देखा और कहा, बीरबल, तुमने न केवल चालाक, बुद्धिमान, बहादुर और सज्जन दरबारियों को पहचाना, बल्कि हंसी, मजाक और सच्चाई की भी परख की। आज मुझे समझ आया कि सच्चा विजेता वही है जो गुणों में संतुलित हो। पूरा दरबार तालियों और उत्साह से गूंज उठा। बीरबल का मजेदार मोड़। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सभी परीक्षाओं में सबसे बड़ी परीक्षा तो दरबारियों की अपनी बुद्धि और व्यवहार थी। आज जो सबसे मजेदार और समझदार साबित हुआ, वह असली विजेता है। अकबर हंसते हुए बोले, तो चलो अब इस विजेता को इनाम देते हैं। बीच में खड़ा एक दरबारी जो हर चुनौती में हंसी-मजाक, बुद्धि और बहादुरी का मिश्रण दिखाता रहा, उसने शांति से सिर झुकाया और पूरा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। समापन और सीख। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सभी परीक्षाओं का सार यही है। एक, चालाकी और बुद्धि से ही कठिनाई आसान होती है। 2, सज्जनता और ईमानदारी से ही समाज में सम्मान मिलता है। 3, हंसी और मजाक से मन हल्का और खुश रहता है। 4, साहस और संतोष से जीवन सुखमय बनता है। इन गुणों को अपनाओ और जीवन हमेशा सफल और मजेदार रहेगा। अकबर ने जोर से कहा, बीरबल, सच में तुमसे बड़ा कोई सलाहकार नहीं हो सकता। पूरा दरबार तालियों, जयकारों और हंसी से गूंज उठा। और इस तरह अकबर और बीरबल की सबसे बड़ी मजेदार कहानी अपने शानदार समापन पर पहुंची। अंतिम सीख। जीवन में संतुलन, बुद्धि, साहस, हंसी और सज्जनता सबसे बड़ी ताकत है। यही गुण इंसान को हर परिस्थिति में विजेता बनाते हैं। दरबार की हंसी। सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धि, चालाकी और हंसी ठिठोली की परीक्षा देखी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना यह दरबार इतना मजेदार और शिक्षाप्रद नहीं होता। तुमने सभी को यह दिखा दिया कि जीवन में बुद्धि, साहस, हंसी और सच्चाई का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल का मजाक। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दरबार के सबसे बड़े विजेता तो आप ही हैं, क्योंकि आपने इन सभी गुणों का महत्व समझा और हम सभी को सीख दी। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। अब तो लगता है हमारी सारी परीक्षाएं दरबार के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी शिक्षाप्रद थीं। समापन। पूरा दरबार तालियों, हंसी और जयकारों से गूंज उठा। सभी दरबारियों ने बीरबल और अकबर की बुद्धि और हास्य की प्रशंसा की। और इस तरह दरबार का सबसे बड़ा रहस्य, संतुलित गुणों वाला सच्चा विजेता, सभी के सामने खुल गया। अंतिम सीख। एक, जीवन में बुद्धि, चालाकी, साहस और ईमानदारी का संतुलन जरूरी है। 2, हंसी और मजाक जीवन को हल्का और खुशहाल बनाते हैं। 3, सज्जनता और मदद करना सबसे बड़ा गुण है। 4, यही गुण इंसान को हर चुनौती में विजेता बनाते हैं। चोरी का रहस्य। दरबार में हलचल।
एक दिन अकबर ने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, बीरबल, हमारे महल में किसी ने रानी का बहुमूल्य गहना चुरा लिया है। मुझे जानना है कि चोर कौन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी डर के मारे हिल रहे थे। बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए, मैं चोर की पहचान कर दूंगा। मुझे बस सभी दरबारियों को एक विशेष परीक्षा में शामिल करना है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, दिखाओ अपनी बुद्धि। चतुर परीक्षा। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, जो व्यक्ति चोरी किए गए गहने की असली कीमत नहीं बता पाएगा वही चोर है। सभी दरबारी बोले, जहां पनाह, हम जानते हैं। लेकिन जब बीरबल ने गहने की कीमत का सवाल किया, सिर्फ एक दरबारी ने झूठ बोलकर कीमत कम बताई। चोर की पहचान। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, यही दरबारी चोर है, क्योंकि उसने सच छुपाया और झूठ बोला। अकबर खुशी से बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की तो कोई मिसाल नहीं। सच में तुमने चोर का पता इतनी आसानी से लगा दिया। सीख, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत हैं। चालाकी और बुद्धि का सही इस्तेमाल हर समस्या हल कर सकता है। दरबार में अजीब घटना। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे, तभी अचानक महल के सारे कागजात गायब हो गए। अकबर ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, यह क्या हो गया? सारे राजसूचना के दस्तावेज अचानक गायब। दरबार में हड़कंप मच गया। सब दरबारी हक्के बक्के थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, घबराइए मत, मैं पता लगा दूंगा कि कौन चुपके से कागजात ले गया है। बीरबल की चालाक योजना। बीरबल ने कहा, हम सबको एक मजेदार परीक्षा में शामिल करेंगे। जो व्यक्ति सबसे चतुराई से कागजात छिपाने का तरीका अपनाएगा वही असली चोर होगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी चालाकी। मजेदार परीक्षा। बीरबल ने दरबारियों को 3 कमरे दिए। एक, पहला कमरे में रखा झूठे कागजात। 2, दूसरे में रखा सामान्य कागजात। 3, तीसरे में रखा खाली कमरे की चाबी। बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति बिना देखे सबसे कीमती कागजात की चोरी करने की कोशिश करेगा वही असली चोर है। सब दरबारी धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन एक दरबारी चुपके से झूठे कागजात उठाने लगा और भागने लगा। बीरबल की मजेदार चाल। बीरबल ने तुरंत अपनी चाल दिखाई। उन्होंने कमरे के बाहर एक नकली घोड़ा रखा जिस पर लिखा था, जो भागेगा उसका पीछा करेगा। दरबारी डरकर गिर पड़ा और कागजात गिर गए। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यही दरबारी असली चोर है, क्योंकि लालच और चोरी ने उसे फंसा दिया। अकबर जोर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और चालाकी का जवाब नहीं। सच में यह सबसे मजेदार और चतुर तरीका था। पूरी सीख। 1, लालच और चोरी से इंसान फंस जाता है। 2, चालाकी और बुद्धि से हर समस्या हल की जा सकती है। 3, हंसी और मजाक में भी सीख छुपी होती है। दरबार का गुप्त रहस्य। बीरबल की मजेदार जालसाजी। बीरबल ने दरबारियों से कहा, जहां पनाह, हम चोर को पकड़ने के लिए एक मजेदार जाल लगाएंगे। मैं एक नकली गहने की थैली रखूंगा, जिसे कोई भी छुएगा तो उसमें स्याही लगेगी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या? और यह कैसे काम करेगा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, इसका असर तुरंत दिखेगा। दरबार में हंसी का माहौल। सब दरबारी थैली के पास आए।
कोई तो डर से पीछे हट गया, कोई चुपचाप देखने लगा। लेकिन वही दरबारी जो पहले कागजात चुराने की कोशिश कर चुका था, झट से थैली छूने लगा। धड़ाम! थैली खुलते ही स्याही उसके हाथों और कपड़ों पर फैल गई। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। चोर की पहचान! बीरबल मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, यही दरबारी असली चोर है, क्योंकि लालच और जल्दबाजी ने उसे फंसा दिया। अकबर जोर जोर से हंस पड़े। बीरबल, सच में तुम्हारी बुद्धि और मजाक का कोई जवाब नहीं। सारा दरबार हंसी में डूब गया। सबक और समापन। बीरबल ने सबको समझाया। एक, लालच इंसान को मुसीबत में डाल देता है। दो, चालाकी और बुद्धि से हर समस्या हल हो सकती है। तीन, हंसी मजाक में भी शिक्षाप्रद सबक छुपा होता है। और इस तरह दरबार का गुप्त रहस्य हल हो गया। सारा दरबार हंसी, मजाक और प्रशंसा से गूंज उठा।